भारत में क्या अंतर है? वहाँ पे अमेरिका में क्या है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अगर आकस्मिक मृत्यु हो गया या महाभियोग प्रक्रिया चला तो फिर जो है उपराष्ट्रपति जो है, मान लीजिए कि 5 साल का कार्यकाल है, 3 साल में जो है उसके ऊपर महाभियोग लगा दिया गया तो 2 साल बच गया कार्यकाल, तो उपराष्ट्रपति क्या करेगा कि उसका जो बचा हुआ कार्यकाल है उसको राष्ट्रपति के रूप में पूरा करेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में मैक्सिमम 6 मंथ ही पूरा कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पहले चुनाव करने का प्रोविज़न है। तो अमेरिका और भारत के प्रोविज़न में क्या है, अंतर है। ज्यों को त्यों नहीं रखा गया है, मतलब चेंज कर दिया गया है। समझ में? यहाँ पे बचा हुआ कार्यकाल पूरा नहीं करेगा, बल्कि 6 मंथ तब तक के लिए वो कार्यकाल पूरा कर जब तक नया राष्ट्रपति चुन के नहीं आ जाता है, मतलब मैक्सिमम 6 मंथ। क्लियर? चलो नेक्स्ट लिखो। अनुच्छेद 65 में अनुच्छेद 65 में उसमें लिखो, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 66 में आर्टिकल 66 आर्टिकल 66 में जो है, अब इसमें जो है उसके निर्वाचन पद्धति के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति कैसे होता है? पहला है निर्वाचक मंडल के द्वारा। निर्वाचक मंडल जैसे राष्ट्रपति के जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल हम बताए थे, उसी तरह से उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचक मंडल होता है। ठीक है, अब इसमें कौन शामिल होता है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, कि सभी सदस्य। पढ़े नहीं आप लोग? राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, इसलिए बोल रहे पढ़े नहीं आप लोग। कभी पढ़ते तो ये मालूम रहता है। राष्ट्रपति में एक कंडीशन है कि सिर्फ निर्वाचित सदस्य। उपराष्ट्रपति में कंडीशन नहीं है कि निर्वाचित सदस्य, बल्कि उपराष्ट्रपति में सभी सदस्य। सभी सदस्य का मतलब होता है निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होगा? तो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। समझ में? सभी सदस्य होंगे। एकदम ध्यान रखना, ये कन्फ्यूजन होता है कि राष्ट्रपति में निर्वाचित है तो उपराष्ट्रपति भी है। अरे क्या होगा, खाली उपेन लगा है, राष्ट्रपति ना है, ये नहीं बोलेंगे कि उप लगा तो उप हटा दो, राष्ट्रपति मान लो निर्वाचित होगा। इसमें भी नहीं, यहाँ पे सभी सदस्य हैं और राष्ट्रपति में सिर्फ निर्वाचित सदस्य है। ये एकदम ध्यान रखना है। राष्ट्रपति में विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, इसमें कोई नहीं शामिल होता है।
इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही शामिल होते हैं, राज्यों से मतलब नहीं है। समझ में? तो दोनों में राष्ट्रपति में और इसमें अंतर है। ठीक है, राष्ट्रपति में जो है सिर्फ निर्वाचित 3 जगह से, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, तीनों के निर्वाचित सदस्य जो है शामिल होंगे। लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ 2 जगह से है, लोकसभा प्लस राज्यसभा और इसके सभी सदस्य। समझ में आया? ये बेसिक है, इसको भूलना नहीं, गलत हो जाएगा पीटी में। दूसरा, निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली प्लस एकल संक्रमणीय सिद्धांत, संक्रमणीय मत द्वारा। ठीक है, तो ये निर्वाचन पद्धति है। ठीक है, और इसमें सिंपल सा है, आनुपातिक यहाँ पे निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि राज्यसभा और विधानसभा का होता है, राष्ट्रपति के निकालते थे। यहाँ तो टोटल सदस्य है राज्यसभा और लोकसभा का, सभी सदस्य है, मतलब कितना हो गया? 545 और 245, यही ना। निर्वाचित मनोनीत सदस्यों का चुनाव कितना पे होता है? 545 पे होता है, 543 पे निर्वाचन, और 2 सदस्य क्या होता है जो है मनोनीत होता है। और यहाँ पे 245 में जो है 12 सदस्य क्या होते थे? मनोनीत होते थे, मतलब 233 सदस्य निर्वाचित। टोटल कितना हो गया? 790 ना, 10 4 4 8 9 790। ठीक है, 790 टोटल सदस्य हो गया। अब यहाँ पे जो है फार्मूला एकल संक्रमणीय पद्धति है, तो सिंपल से होगा n/2 + 1 इसकल टू कर लो 790/2 + 1 इसकल टू। ठीक है, कितना आएगा? नहीं किए? कैसे JSSC निकालोगे तुम लोग? JSSC निकालना है कि नहीं? कितना? 295, 396, 396, यही है ना? गलत लग रहा जी, 396 कैसे हो? गलत लग रहा हमको। गलत बताते हो जी, कैलकुलेट करके हुए। मैं सोच रहे कि 12 कैसे आ जाएगा हैं? अरे हम प्लस अभी बोले नहीं, हम काटने के लिए बोले हैं पहले तुम लोगों को। ठीक है, हम पहले काटने के लिए बोले ना, तुम लोग काट के बता रहा हूँ। ठीक है, इसकल टू जो है 395, अब +1 हो गया, अब 396। इतना अगर आ गया वोट तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा। इतना वोट आ गया तो उपराष्ट्रपति जो है वो बन जाएगा। ठीक है, मतलब उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो है 50% + 1 मत जो है प्राप्त होने चाहिए।
ठीक है। योग्यताएं वगैरह वही है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 साल का जो है उम्र होना चाहिए, 30 साल का ना कि 35 साल का है, 35 साल का पक्का। उपराष्ट्रपति के लिए कितना एज चाहिए, 35 कि 30? 35, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, लाभ का पद पे नहीं होना चाहिए, है ना, पागल दिवालिया वालिया टाइप का लोग नहीं होना चाहिए, है ना, मालूम चलेगा कि पागल वगल को बना दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से मेडिकल वेडिकल ठीक होना चाहिए। यही जो है उनका योग्यताएं एवं शर्तें हैं, ठीक है। आर्टिकल 67 लिखो, कार्यकाल वो हटाने की प्रक्रिया लिख लो। आर्टिकल 67 कार्यकाल वो हटाने की प्रक्रिया। उसमें लिखो शपथ ग्रहण के बाद ऐसे लिखो, के बाद नहीं, शपथ ग्रहण ऐसे लिखो, रुक जाओ, लिख लिए क्या, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक, शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, हालांकि उपराष्ट्रपति स्वयं इस्तीफा देकर कार्यकाल पूर्ण होने के पहले भी स्वयं इस्तीफा देकर कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी अपने पद को त्याग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति को हटाने के कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति को हटाने के कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। उसी में लिखिएगा नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को हटाने वाला है ना, उसी में नेक्स्ट लिखिएगा। 14 दिन के नोटिस के बाद 14 दिन के नोटिस के बाद
हाउस इस पर चर्चा करता है। चौदह दिन के नोटिस के बाद हाउस मतलब सदन इस पर चर्चा करता है। चर्चा के दौरान उपराष्ट्रपति पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता है। पीठासीन अधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन वह सदन की प्रक्रिया में भाग ले सकता है, वह बोल सकता है तथा अपना पक्ष रख सकता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। यह प्रस्ताव सदन में तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद लोकसभा में भेजा जाता है। लोकसभा में यह साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। लोकसभा में यह साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। अब देखो यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ समझना है। उपराष्ट्रपति के लिए जो है प्रक्रिया दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है? महाभियोग का प्रस्ताव। ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव है उपराष्ट्रपति के लिए, और उसके लिए कारण भी दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या है? संवैधानिक उल्लंघन के आधार पर। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो है प्रक्रिया तो दिया हुआ है, लेकिन आधार नहीं दिया हुआ है कि किस आधार पर उसको हटाया जा सकता है। हो सकता है सभापति के कार्य के रूप में भी हटा सकते हैं, है ना, या अन्य कोई भी कृत्य में जो है उनको हटाया जा सकता है। तो कारण नहीं है, वो सदस्यों को लगना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों को लगना चाहिए कि उनको हटाना है तो हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो है उपराष्ट्रपति का जो है प्रस्ताव हटाने का सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है।
क्लियर। मतलब अगर हम लोग देखें तो जो है राष्ट्रपति का प्रस्ताव कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा में या राज्यसभा में भी, लेकिन उपराष्ट्रपति का प्रस्ताव सिर्फ कहाँ लाएगा? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में ही जो है, राज्यसभा में जो है लाया जा सकता प्रस्ताव। राज्यसभा में लाने से पहले 14 दिन पूर्व जो है क्या है, नोटिस इनको भी दे दिया जाता है कि भाई आपके खिलाफ प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, ठीक है। और 14 दिन के बाद जो है सदन में जो है चर्चा होता है कि क्यों इनको जो है हटाया जा रहा है, ठीक है। सदन में वो भी भाग लेते हैं, लेकिन पीठासीन नहीं होते हैं, चेयर पे नहीं बैठते हैं, ठीक है। सदन में भाग लेते हैं, बोल भी सकते हैं, है ना, बहस भी कर सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो है उनके पास राज्यसभा का सदस्यता नहीं है ना, तो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। वो ऐसा व्यक्ति हैं जो राज्यसभा के सदस्य ना होते हुए भी राज्यसभा में होते हैं, ठीक है। और लोकसभा में, लोकसभा के सदस्य नहीं होते हुए भी लोकसभा में होता है कौन? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। सदन में चर्चा हुआ, सदन में चर्चा होने के बाद जो है उसके बाद जो है प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है, पास या पारित कर दिया जाता है। कहाँ पे? राज्यसभा में। तो राज्यसभा में जो प्रस्ताव पारित किया जाता है तो प्रभावी बहुमत होता है, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत होता है कुल सदस्यों का 50% + 1 या उपस्थित सदस्यों का 2/3, ठीक है। प्रभावी बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्य, मतलब अगर 545 है तो उनका 50% + 1, ठीक है। और नहीं तो जो है उपस्थित है, उपस्थित कम होते हैं, कुल सदस्य थोड़े सब उपस्थित, तो जो उपस्थित है उनका 2/3 जो है प्रभावी होता है। तो इससे पास हो गया तो फिर ये लोकसभा में जाएगा। लोकसभा जो है इनको साधारण जो है साधारण बहुमत से पास कर देगा। मतलब जो भी उपस्थित है, साधारण मतलब क्या? जो उपस्थित है या कुल सदस्य। साधारण बहुमत का क्या मतलब है? कुल सदस्यों का 50% + 1 कुल सदस्यों का, या उपस्थित सदस्यों का 50% + 1, ये साधारण हो गया। लेकिन वहाँ पे 2/3 होना चाहिए, यही है। तो वहाँ से भी प्रस्ताव पास हो गया, उपराष्ट्रपति प्रस्ताव पास होने के बाद अपने पद से हटा दिया गया। समझ में आया? प्रभावी और साधारण दोनों बहुमत समझ में आ गया ना। विशेष में 2/3 ही चाहिए, 50%, राज्यसभा में 50%। लेकिन उपस्थित सदस्यों में जो है, अब यहाँ पे जो सदस्यों की संख्या मान लीजिए 50 है, लेकिन उपस्थित कितना है? 15, तो 15 का फिर 2/3 राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा है तो उसका बहुमत चाहिए, साधारण बहुमत। समझ में? ठीक है ना। अब ज़्यादा नहीं, मंत्रिपरिषद है, खत्म हो जाएगा मंत्रिपरिषद, फिर लोकसभा राज्यसभा में आ जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।